अस्सलाम वालेकुम। मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके हैं और इस वक्त इंडिया चारों तरफ से अंदरूनी और बैरूनी तरफ से घेरा जा चुका है। पाकिस्तान के साथ साथ इस वक्त चाइना ने भी अपने बॉर्डर पर इंडिया चाइना बॉर्डर पर मशकें शुरू कर दी है, क्योंकि चाइना के साथ भी इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट काफी अरसे से चल रहा है। बांग्लादेश ने भी चाइना के साथ मिलकर इंडिया से अपने इलाके छीनने का ऐलान कर दिया, क्योंकि इस वक्त प्रो इंडियन जो हुकूमत थी हसीना वाजिद की, वो तो खत्म हो चुकी है और हसीना वाजिद इस वक्त इंडिया में बैठी है। और एंटी हसीना वाजिद हुकूमत ये समझती है कि इंडिया एक गासिब रियासत है और उसने हमारे इलाके हमसे छीने हुए हैं उस हसीना वाजिद के साथ मिली भगत करके। तो अब बांग्लादेश ने भी ये ऐलान कर दिया कि हम भी चाइना के साथ मिलकर अपने इलाके वापस लेंगे इंडिया से। इंडिया को मकबूजा कश्मीर में भी इस वक्त जो कश्मीरी अवाम है, जो अपनी हक के खुद इरादियत चाहते हैं, जो अपना डिसीजन खुद चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, उन्होंने भी भारत को काफी टफ टाइम दे रखा है। और अंदर से भारत के अंदर से मकबूजा कश्मीर में इस वक्त लाखों अफवाज मौजूद है, फौजी जवान मौजूद है इंडिया के, लेकिन वो परेशान है। अभी मकबूजा कश्मीर में जो लोग मारे गए उसमें पाकिस्तान का तो कोई हाथ नहीं है। या तो इंडिया का ये मन गढ़ंत है या फिर मकबूजा कश्मीर के नौजवान जो अपनी आजादी चाहते हैं उन्होंने ये इशू खड़ा किया है। और भारत को जो भारतीय पंजाब रियासत है, सूबा पंजाब है, उसकी सिख बिरादरी भी खुलकर मोदी के सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि हम पंजाब से भारतीय फौजियों को नहीं गुजरने देंगे, पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे, बल्कि हम पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। तो इन सब बातों से यकीनन ये पता चलता है कि इस वक्त मोदी सरकार टेंशन में है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तान के फौजी जवानों ने भी इंडिया की नींदें हराम की हुई है। और यकीनन जब आपका जुल्म ज्यादती हद से बढ़ जाए तो फिर आपके दिन गिने जा चुके होते हैं। और इंडिया इस वक्त 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, उससे अपने लोग मुतनफिर है, उससे अपनी आबादी के लोग कंट्रोल नहीं हो रहे, उनसे मकबूजा कश्मीर कंट्रोल नहीं हो रहा, उनसे पंजाब के सिख कंट्रोल नहीं हो रहे। और मोदी सरकार उसके अपने जर्नल ये कह रहे हैं कि ये मोदी का एक फॉल्स फ्लैग है। तो इस बुनियाद पर यकीनन अब मोदी हुकूमत के लिए टेंशन हर तरफ से क्रिएट हो चुकी है। तुर्की ने भी वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है और तुर्की ने कहा है कि भारत हर्जा सराई से बाज रहे। और पाकिस्तान ने चूंकि एक ओपन उनको कहा है कि किसी भी न्यूट्रल मुल्क से आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, तहकीक करवा लें, अगर हम मुलव्विस हैं इस फॉल्स फ्लैग जो आपने खुद किया है पहलगाम, तो हम उसका जवाब दे हैं। आप जो जिस भी न्यूट्रल मुल्क से आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें वो हमें इसका जिम्मेदार ठहराए, तो फिर हम उसके जवाब देंगे। हम पर जो भी पाबंदियां लगाएं या जो भी हमारे साथ इशू आलमी बिरादरी हमारे साथ उसको तस्फिया करने के लिए जो भी हमारे ऊपर कदगन लगाएगी, हम उसके लिए हाजिर हैं। तो तुर्किया ने कहा है कि आप इस फॉल्स फ्लैग के बाद क्यों डर रहे हैं? अगर ये आप समझते हैं कि ये सच्चा वाकया और पाकिस्तान ने ये हमला किया है पहलगाम, तो फिर इसकी जुडिशियल न्यूट्रल इंक्वायरी करवा लें। किसी भी 2-4 ममालिक के न्यूट्रल लोग इकट्ठे करके उनको, पाकिस्तान तो दावत दे चुका है तुर्की को भी, सऊदी अरब को भी, बरतानिया को भी, अमेरिका को भी ओपन चैलेंज दे चुका है कि किसी भी मुल्क के न्यूट्रल लोग आकर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यकीनन भारत ये कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ये मोदी जो एक हिटलर है, एक फाशिस्ट है, आरएसएस का मेंबर है, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि इस फॉल्स फ्लैग की इन्वेस्टिगेशन की जाए। वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह का कोई शोशा छोड़कर, इस तरह का फॉल्स फ्लैग करके अवाम की नजरों में अपने आप को एक महान बनाना चाहता है, लीडर बनाना चाहता है, अपना वोट बैंक बनाना चाहता है, जो इस वक्त अवाम की नजर में वो खो चुका है। तो यकीनन अब यह लगता है कि इस वक्त भारत को हर तरफ से टेंशन है और भारत के टुकड़े टुकड़े होने के भी अंदेशा है। भारत को इस वक्त अंदर से जो सिख बिरादरी मुसलसल दबाव डाल रही है कि हम अलहदा होना चाहते हैं, हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते, हम इस मोदी फाशिस्ट के साथ नहीं रहना चाहते, यकीनन वो तहरीक बढ़ती जा रही है। मकबूजा कश्मीर के लोगों की तहरीक बढ़ती जा रही है। और अब चाइना ने भी, जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है वहां पर उनका डिस्प्यूट काफी अरसे से चला आ रहा है,
चाइना ने अपनी फौजी मशकें शुरू कर दी हैं और ये भारत को पैगाम दिया है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ टेंशन क्रिएट करेंगे तो फिर ये पाक चाइना इंडिया बॉर्डर भी महफूज नहीं रहेगी, हम आपको इजी वे नहीं देंगे और हम अपने इलाके आपसे वापस लेंगे। और यकीनन चाइना एक सुपर पावर है और वो भारत को किसी भी लम्हे नाकू चलने चबवा सकते हैं। और इसी की देखा देखी बांग्लादेश ने भी ये ऐलान कर दिया है कि चूंकि अब जो प्रो इंडियन थी हसीना वाजिद, जो बांग्लादेश के लोगों के हकूक का सब किए हुए थी, वो तो अब इंडिया में गई बैठी है, लेकिन इंडिया ने जो हमारे इलाके छीने हुए हैं, हम चाइना के साथ मिलकर वो अपने इलाके वापस लेंगे। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के फौजी जवानों का मोराल बुलंद है, वो किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। और भारत जो इतने दिनों से 24 घंटे का, 48 घंटे का, 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर चुप साध कर छुपा बैठा है, उसको ये जुर्रत नहीं हो रही कि पाकिस्तान के ऊपर कोई हर्जा सराई कर सके। हाँ, ये और बात है कि पाकिस्तान के अपने लोग, कुछ बेवकूफ लोग, ख्वाजा आसिफ जैसे बेवकूफ लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं मीडिया पर बैठकर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं। इनमें से इन मुस्लिम लीग नून के अपने वजीर ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते सुने गए हैं कि अगर भारत को बदला चाहिए तो छोटा मोटा कार्रवाई कर ले और फिर चुप हो जाए, या वो आलमी मीडिया से, आलमी दुनिया से भी कह रहे हैं कि भारत को रोके। हालांकि उनको ये मिन्नतें नहीं करनी चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि हम, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि हम देखेंगे नहीं, हम जवाब देंगे, वी विल रिटेलिएट, और हम किसी भी सूरत भारत से कम नहीं है। और भारत ये छोटी मोटी कार्रवाई करके बदला ले ले, क्या हो गए, ये तो अगेंस्ट है पाकिस्तान के। आप क्या चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के चंद 15-20 लोगों को मार दे या 15-20 जवानों को मार दे और वो अपना बदला ले ले पहलगाम का और चुप हो जाए, और ये आपकी नजर में ये कोई इश्यू नहीं है? नहीं, ये पाकिस्तान के जो इस तरह के वजीर हैं, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारी फौज का मोराल बुलंद है और हम भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डट कर भारत को जवाब देना चाहिए कि हम आपकी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और भारत तो वैसे भी हर तरफ से घिरा जा चुका है, भारत को यह जुर्रत ही नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तान के साथ हर्जा सराई करे। मोदी इस वक्त खुद डरा बैठा है, छुप कर बिल में सोता है, रात को घर में नहीं सोता, अपने वजीर आजम हाउस में नहीं सोता, जाकर किसी बिल में छुप कर सोता है कि पाकिस्तान हमला ना कर दे, क्योंकि वो मुसलमानों से डरते हैं और पाकिस्तान की फौज से डरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का हर जवान शहादत का जज्बा लेकर फ्रंट फुट पर जाकर लड़ने की कोशिश करता है कि मुझे आगे जाने का मौका दो, मैं इनके साथ लड़ना चाहता हूं। और यकीनन ये जज्बा ईमान है जिसकी वजह से ये काफिर और हिंदू लोग डरते हैं, कांपते हैं। अल्लाह हाफिज।